आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अम्मा का ध्यान रखना, तुम दवाई वगैरह देते रहना। जी वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब समझ ना आ रहा है कि आगे क्या करूं। अम्मा तो बीमार पड़ी है, तो दुकान बंद है उनकी। जो भी 10-20-50 आते थे रोजाना, वो भी बंद हो गए। अब खाने और दवा के लिए तो लगातार पैसों की जरूरत होगी। बेटे का पता करो इनके। था जी, एक पोस्ट कार्ड पे पता लिखा हुआ था उसका। मैंने खत तो लिख दिया इनकी तरफ से, लेकिन देखो कब जवाब आ गया। कोई फ़ोन नंबर होगा, पता करो। फ़ोन नंबर दिया था अम्मा ने, और मैंने फ़ोन किया तो नंबर ही मौजूद ना है। अब हो सकता है बंद हो गया हो। इनकी कोई आमदनी का जरिया है कि महीने में पैसे मिलते रहें कुछ? ना जी, ऐसा तो कुछ ना है। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है इन्हें? वृद्धावस्था पेंशन? हाँ, सरकार देती है। गरीब और बेसहारा वृद्धों को देती है ये सब। मिलती तो ना है जी, मिल सके क्या? हाँ, कलेक्ट्रेट में पता करो तुम। कलेक्ट्रेट? हाँ, वहाँ एसडीएम साहब नए आए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। 10 और 11 बजे के बीच में मिलते हैं वो आम जनता से। वहाँ पता करो, और हो सकता है मिल जाए अम्मा को पेंशन। ठीक है जी। हाँ, काम हो जाएगा। मैं तो कल ही चला जाऊँगा डॉक्टर साहब। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मा के लिए तो। अच्छा, मैं क्लिनिक चलता हूँ, और मेरे क्लिनिक पर आ जाना तुम। मैं तुम्हें थोड़ी सी सैंपल दे दूंगा, और तुम्हें बाजार से दवाई नहीं खरीदनी, फिर अम्मा को दे देना। ठीक हो जाएंगे अम्मा? ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अच्छा ठीक है। अच्छा 10 से 11 बजे ना? हाँ, 10-11 बजे एसडीएम साहब के यहाँ। ठीक है। ठीक है। कचरी खाएगा? क्यों? लड़ाई होगी तेरी कचरी से? हाँ यार, दिल अच्छा ना हो रहा। क्यों? जैसे कि तुझे कुछ पता ना है, नाराज हो गया सुहानी जी। और ये सब कुछ ना तेरे कारण हो रहा समीर। मेरे कारण कैसे हो गया? हाँ यार, इसमें तेरी भी क्या गलती है? तुझे थोड़ी मालूम था कि हंसी में हंसी निकलेगी। तुझे लगा था सीधी निकलेगी, वैसी निकली तो क्या कर सकता। तू सही कह रहा है यार, मेरी गलती है सारी। तूने कितनी बार समझाया था मुझको यार, पर मैं ही नहीं समझ रहा था। सॉरी। कुछ करूँ मैं? क्या कर सकते हैं यार हम? मैं जाता हूँ ना सुहानी जी के पास, सब कुछ बताता हूँ उनको क्या क्या हुआ था। अरे भाई क्या समझाएगा, कुछ बात सुन के राजी ना है वो। यार मैं देरी से नहीं पहुंचता ना, सब ठीक हो जाता। तुझे पता समीर, यार उन्हें लगे कि मेरा और आसिमा को चक्कर है भाई। पर तेरा तो चक्कर है नहीं ना आशिमा के साथ। भाई तुझे पता है, मुझे पता है, सोनी जी को थोड़ी पता है। अरे तो करना पड़ेगा यार ये पर ये कुछ क्या है ना, यही समझ ना आ रहा है मेरे। ये समझ आ जाए ना, बना लूंगा यार भाई, बना लूंगा। अच्छा यार कचरी दे। खत्म होगी भाई। अभी खाई ना तूने आखिरी? वो बस आखिर दे देता ना भाई, झूठी होगी। ऐसी मूड खराब है तू यार। अरे खिलाऊंगा तुझको मैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं यार, नथिंग। हाँ भाई, अब अपने डियर फ्रेंड के बारे में अपने दुश्मन से कैसे डिस्कस कर सकते हो? करण प्लीज यार, स्टॉप इट। कब तक सुहानी? फॉर हाउ लॉन्ग यू रन फ्रॉम द ट्रूथ यार? और कब तक मैं चुपचाप तुम्हें यूं टेंशन में देखता रहूं? मैंने तुमसे कहा ना मुझे इस बात में कोई बात नहीं करनी है, तो फिर क्यों बार बार? बार बार क्या? हाँ, थोबड़ा देखा अपना, ऐसे लटका के रखती हो। आई कांट बेयर इट। यार तुम्हें राधे से प्रॉब्लम है ना, तुम रियलाइज करो कि तुम अभी मुझे परेशान कर रहे हो। सुहानी, राधे डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो।
एंड जब तुम टेंशन में होती हो ना तो ही मैं परेशान होता हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है यार। करण, वो ऐसा कैसा कर सकता है मेरे साथ? कैसा? हाँ, वैसा। आई टोल्ड यू कि वो ऐसा ही है। जब कोई सुंदर लड़की देखी लग गए पीछे। टिपिकल जीआईसी मेंटालिटी। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा होगा। यही तो प्रॉब्लम है ना कि कौन कैसा है आपको नहीं पता चल सकता। जो जैसा अंदर से है वो वैसा ही रहता है। You cannot change it. But you know what? I am happy कि तुम्हें ट्रुथ मालूम पड़ गया। But it's very painful. I know it's painful. But I also know you're a brave girl. And this is for your bravery. पता है करण, मैं तुम्हें कितना बुरा भला बोला ना, but you're still standing by me. पता नहीं तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। क्या करती? ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। But still, mention not. फिर मैं कहाँ जाता? बचपन का दोस्त हूँ तुम्हारा, इतनी आसानी से जान छोड़ देता? चिपका रहूंगा। I'm so glad that you are there. You know, Suhani, I just want you to be happy. I know. पर अब तुम भी थोड़ा सा सुधर जाओ। वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे रहूंगा। चलें? चलो। ये नाक। Shut up. चल। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ बोलो। एक अम्मा है जी। मतलब अम्मा तो सबकी एक ही होती है। मतलब जी वो एक बूढ़ी औरत है जो मेरे मोहल्ले में रहे, मैं उसे अम्मा कहूँ। ओह, बहुत अकेली है जी वो, ना कोई देखने वाला ना उसे कोई पूछने वाला। औलाद नहीं है उसके कोई? एक बेटा था जी, बीवी के साथ शहर चला गया। अब तो खबर भी ना लेता, चूरन फूरन बेचकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। 4 दिन से बीमार पड़ी है जी, सो वो दुकान भी बंद हो गई। मैं पूछते हुए घर पहुंचा तो देखा कि घर में खाने के लिए भी कुछ ना था। फिर मैं पड़ोसी डॉक्टर साहब को लेकर आया तो उन्होंने दवाई दी। बहुत अकेली है जी वो, बहुत परेशान भी है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपसे मिलूं तो शायद कुछ हो जाए। सर मेरे तो जो बस की था मैं कर चुका। अब मुझे तो समझ ना आ रहा कि क्या करूं। डॉक्टर साहब ने मुझे यह भी बताया कि सरकार ने ऐसे गरीब और
अकेले लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की योजना चला रखी है। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन, मगर कितने ही लोग ले पाते हैं इसे। कितने लोगों को तो पता ही ना होगा, और जिनको पता होगा उन्हें ये ना पता होगा कि कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो क्या माता जी के लिए, अम्मा के लिए हो जाएगी जी पेंशन? ये बात भी ठीक है तुम्हारी। तुम एक काम करो, एक फॉर्म ले लो पेंशन का, और उस पर अम्मा जी के दस्तखत जो है ना करवा के और उसको ऑफिस में जमा कर दो, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू। नमस्ते जी। रंजना, जब से पता चला है ना कि जोनल्स अगले महीने होने वाले हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैच खेले जाऊंगी। आयशा, थैंक यू यार। थैंक यू? थैंक यू क्यों? तुम नहीं होते ना तो पता नहीं हम क्या करते। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम सब हमें कितना समझाते रहे, हम ही पागल थे। समझते रहे कि सब दुश्मन है हमारे, सबको गलत समझा। होता है यार कभी कभी, और जब हम परेशान होते हैं ना तो समझ ही नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही। भूल जाओ। और वो अली, कितना समझाने की कोशिश की उसने हमें कि पापा से बात करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, लेकिन हम एक नहीं सुनी हमने उसकी। रंजना, हमारे माँ बाप हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं ना। अब मेरे अब्बू को ही देख लो, पहले तो वो मुझे खेलने के लिए भेज ही नहीं रहे थे। उन्हें लगता था कि कहीं बेटी के साथ कोई मुश्किल ना हो जाए, पर अब देखो सब ठीक हो गया ना। और हमारे पापा कितना कुछ करते रहे हमारे लिए, और हम हमेशा गलत समझा उन्हें। अब सब ठीक हो गया है ना, खुश हो जाओ ना। अब ये बताओ कि मुझे पार्टी कब दे रही हो अच्छी सी? आयशा, तुम्हारे अंदर राधे की आत्मा कैसे आ गई? कभी कभी अच्छा लगता है ना राधे बन जाना। अच्छा, बात में तो दम है। और हमें जाने दो। चलो क्लास में। भाई साहब, पेंशन का फार्म चाहिए। भाई साहब, क्या है? वो फार्म चाहिए था पेंशन का। अभी से पेंशन? मेरे लिए ना है जी, किसी और के लिए है। अरे तो फिर उन्हीं को लेके आओ ना। वो ना आ सकती जी। तो पेंशन लेने भी तुम ही आओगे? ना जी, तब तो वो आ जाएंगी, अभी तो वो बीमार है। अरे तो कौन सी पेंशन का फार्म चाहिए तुमको? वो जी जो बुजुर्गों के लिए होवे। एक बूढ़ी अम्मा है मेरे। अरे 10 तरह की पेंशन होती है भाई, 10 तरह की पेंशन। ऐसे नहीं है मुंह उठा के चले आए पेंशन का फार्म दे दो। हाँ, विधवा पेंशन, वो ओल्ड एज पेंशन, और वो क्या है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 10 पेंशन और भी है। कौन सी पेंशन का फार्म चाहिए आपको? वो जी बुजुर्गों के लिए ही बताया था। आपको पता होगा ना बुजुर्गों के लिए कौन सी होवे। अरे 100 काम है मेरे पास, 100 है। जब यही सब कुछ पता करता फिर तुम्हारे लिए कि पेंशन का फार्म कौन सा होता है। पहले खुद पता करके आओ, तब मिलेगा फार्म। जाओ जाओ। आपको ना पता? ना, मुझे कुछ ना पता। फिर तो एसडीएम साहब से ही पता करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है जी, मैं पता करके आऊँ। एसडीएम साहब तुम्हारे लिए खाली बैठे हैं ना, यही सब कुछ बताने के लिए। जी उन्होंने कहा था आपसे जाके फार्म ले लूँ, तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना। क्या तुम्हें एसडीएम साहब ने भेजा था? हाँ जी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया भाई तुमने? जी बताया तो था आपको कि बुढ़िया के लिए फार्म चाहिए। अरे वो बुढ़िया के लिए फार्म चाहिए ना? अरे तो उसके लिए तो वो वृद्धावस्था पेंशन फार्म लगेगा। हाँ जी, वृद्धावस्था पेंशन। अरे भाई तुमने पहले तो बताया नहीं। देखो वो फाइल यहीं कहीं रखी थी। हाँ यही तो है, इसी में होगा कहीं ये हाँ ये लो। अच्छा इसे ठीक से भरवा के ले आना। अच्छा हाँ, इसमें फोटो भी लगेगा, गलत सलत मत भरवा देना, और अंगूठा लगवा लेना नीचे सही से, और सही से भर के लाना, गलत मत भर के ले आना ना। और मेरे लिए 4 काम बढ़ा दो। चले आते हैं, पेंशन का फार्म दे दो। अब के तो दे रहा हूँ, अब दोबारा मत आ जाना एसडीएम साहब का नाम लेके, फिर नहीं दूंगा। जाओ। सबको पेंशन चाहिए, काम किसी को नहीं चाहिए।
सुहानी हो ना? तुम अब यहाँ तक आ गई। देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और बेहतर यही होगा कि तुम आज के बाद मेरे आसपास ही मत आना। प्लीज सुहानी, I want to tell you something. It's really important. तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? सुहानी, तुम समझ नहीं रही हो। It's important for you. It's about राधे। What about राधे? कि तुम और राधे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँ, right? That's it? देखो सुहानी, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बेहतर यही होता अगर मैं गलत समझती, लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। You're not my friend, you know. तुमसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जो राधा ने मेरे साथ किया है ना, that's very painful. लेकिन तुम क्यों समझोगी वो? सुहानी, you know what? तुम्हारा फ्रेंड दुनिया का बेस्ट फ्रेंड है। I wish कि मेरा फ्रेंड भी ऐसा होता। मैं भी अभी तक यही सोचती थी कि मेरा फ्रेंड दुनिया का सबसे अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो सब गलतफहमी दूर हो गई। And you know what? All thanks to you कि अब सुहानी, कभी कभी जो दिखता है ना वो नहीं होता, और जो होता है उसे हम देख नहीं पाते। ना तो राधे ऐसा है और ना ही करण। What? तुम करण को भी जानती हो? बहुत अच्छे तरीके से। एक्चुअली मैं राधे को इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं करण को जानती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता था तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें क्या समझ में आएगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें मिलने आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ सच्चाई। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? सुहानी, तुमने अभी तक जो भी देखा वो सब झूठ था। That was a part of plan. प्लान? मतलब ये सब जो हो रहा था वो राधे प्लान बना के कर रहा था? सुहानी, राधे नहीं, राधे बेचारा तो मेरी हेल्प कर रहा था। प्लान तो करण बना रहा था। करण? क्या बोल रही हो तुम? सुहानी, ये सब करण का आइडिया था। मुझे यहाँ बुलाना, राधे से मेरी दोस्ती, ताकि तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, दूरियां पैदा हो जाए। तुम सच कह रही हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सुहानी, यहाँ तक कि हर शाम अपनी मजबूरी दिखाकर मैं राधे को रोक लेती थी ताकि वो तुम्हें मिलने के लिए लेट हो जाए। करण ये सब क्यों करेगा? I don't believe this. वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। This is shocking. This is unbelievable. वो नहीं कर सकता ऐसा। सुहानी, उससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल बात तो ये है कि जब बेचारा राधे अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करके मेरी हेल्प कर रहा था, तो करण ने मुझे छेड़ने के लिए गुंडे भेजे थे। और बेचारा राधे मुझे बचाने के लिए उसने तो उस गुंडे से भी लड़ाई मोल ले ली। नहीं सुहानी, राधे एक अच्छा इंसान है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं। उसे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुहानी, आई एम रियली सॉरी। गॉड, मैं क्या समझती रही और सच कुछ और ही था।
मुझे राधे से मिलना होगा। मुझे उससे अभी बात करके सब चीज क्लियर करनी होगी बिफोर इट्स टू लेट। मुझे मिलना होगा उससे अभी। राधे, राधे, पर्वत पे जब रात ढली, गम के जब बादल बरसे, मैंने सोचा तुम होते तो सूरज फिर से उगाता।